गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज वीडियो के इस पार्ट में हम क्लास 12 की हिंदी रजिया सज्जाद द्वारा रचित नमक कहानी के तीसरे पार्ट का अध्ययन करेंगे। दूसरे पार्ट में आपने पढ़ा था कि सफ़िया जो है वह नमक की पुड़िया लेकर और अपने रिश्तेदारों से विदा लेकर के भारत की तरफ बढ़ चुकी है और वह उस स्थान को भी पार कर चुकी है। अब गाड़ी में पाकिस्तान के सिपाही उतर चुके हैं और भारत के सिपाही सवार हो चुके हैं, लेकिन उसे यह नहीं अनुमान लगा सकता था कोई सफ़िया कह रहे कि कहाँ से पाकिस्तान और भारत की सरहदें शुरू होती हैं, क्योंकि चारों तरफ एक ही जवान थी, एक ही ज़मीन थी, एक जैसी सूरत, एक जैसे वस्त्र, एक जैसे अंदाज और गालियाँ भी लोगों के जुबान पर एक जैसी ही थी और दोनों गालियों से एक दूसरे को भारतीय और पाकिस्तानी का एक ही तरह की गालियों से एक दूसरे को नवाज रहे थे। बस मुश्किल सिर्फ इतनी थी कि भरी हुई बंदूकें दोनों के हाथों में थी, अर्थात गालियां भी दे रहे थे और उधर पाकिस्तान वालों के हाथ में भी और इधर भारत वालों के हाथ में बंदूकें थीं जिनमें गोलियां भरी हुई थी। अमृतसर में कस्टम वाले फर्स्ट क्लास वालों के सामान की जाँच उनके डिब्बे के सामने ही कर रहे थे। सफ़िया का सारा सामान देखा जा चुका था। जो उन नौजवान कस्टम अफसर की ओर बढ़ी, जब इसका सारा सामान चेक हो गया तो ये वहाँ देखती है कि भारतीय कस्टम ऑफिसर है भारत में, जो भी युवक है, उसकी तरफ सफ़िया बढ़ जाती है और उससे बातचीत की सूरत से बंगाली लगते थे जो कस्टम अधिकारी, उनके पास पहुँचती है और कहती है उनसे कि देखिए मेरे पास थोड़ा सा नमक है। फिर उसने हैंड बैग खोला और वह नमक की पुड़िया उनकी तरफ बढ़ा दी। अटकते झिझकते हिचकिचाते हुए उनको सब कुछ कह सुनाया। हिचकिचा रही थी बताते हुए, क्योंकि एक अधिकारी से बात करते समय और गलत उसके भाई ने बताया था कि नंबर ले जाना गलत है। फिर भी सफ़िया ने इस कस्टम अधिकारी से भी सारी बातें बता दी और उसकी सफ़िया की बातों को सुन करके वो सुनते रहे और सफ़िया ने फिर अपनी बात को रोक करके सिर झुका लिया और वो अधिकारी भी उसकी बात को सुनता रहा और सिर उठाता रहा। फिर उसे गौर से देखते और फिर सुनने लगते। जब पूरी सफ़िया की बात पूरी हो गई तो उन्होंने सफ़िया को ध्यान से देखा और बोले कि जरा इधर आइए। चलते चलते उन्होंने एक दूसरे से कहा इनके सामान का ध्यान रखिएगा। एक दूसरे से मतलब एक दूसरे अधिकारी से कहा कि सफ़िया के सामान का ध्यान रखना। प्लेटफार्म के सिरे पर एक कमरा था, सिरे का मतलब अंतिम छोर पर एक कमरा था। वह अधिकारी सफ़िया के साथ उसमें दाखिल होता है, लेकिन सफ़िया जब उस कमरे में दाखिल होती है तो वो हिचकिचाती है, लेकिन उस कस्टम अधिकारी ने मुस्कुरा कर कहा कि आप आइए। चूँकि उसे ऐसा लगा कि ये डर रही है इसलिए कहा आइए आइए, आप घबराए नहीं। जेब से रुमाल निकालकर उस कस्टम अधिकारी ने कुर्सी को साफ़ किया और सफ़िया से बैठने के लिए कहा। सफ़िया ने पुड़िया और बैग को मेज़ पर रख दिया। बाहर की तरफ झांक कर उन्होंने एक पुलिस वाले को इशारा किया। सफ़िया के पैर तले की ज़मीन खिसकने लगी कि अब क्या हो। और जब उस कस्टम अधिकारी ने बाहर देख करके पुलिस वाले की तरफ कुछ इशारा किया था तो सफ़िया घबरा गई कि शायद अब ये मुझे पकड़ लेगा, इसलिए कहा गया कि उसके पैर की तले की ज़मीन खिसक गई। उसने कहा कि 2 चाय ले आओ अच्छी वाली। पुलिस वाला सफ़िया को घूरता हुआ चला गया। फिर उन्होंने मेज़ की दराज खींची और उसमें अंदर दूर तक हाथ डालकर एक किताब निकाली। किताब को सफ़िया के सामने रखकर उन्होंने पहला सफ़ा का मतलब पन्ना, पहला पन्ना है पेज खोला। बाईं ओर नजरुल इस्लाम की तस्वीर थी और टाइटल वाले सफ़े पर अंग्रेजी के कुछ धुंधले शब्द लिखे हुए थे। शम्सुल इस्लाम की तरफ से सुनील दास गुप्ता को प्यार के साथ, ढाका 1946। यह सब अंग्रेजी में धुंधले में लिखा है। तो आप क्या ईस्ट बंगाल के हैं? हाँ, मेरा वतन ढाका है। उस कस्टम अधिकारी ने बड़े गर्व से कहा, फक्र से। तो आप यहाँ कब आए? जब डिवीज़न हुआ तभी आए, मगर हमारा वतन ढाका है। मैं तो कोई 12-13 साल का था, पर नजरूल और टैगोर को तो हम लोग बचपन से पढ़ते थे। जिस रात यहाँ आए थे उसके ठीक 1 वर्ष पहले मेरे सबसे पुराने सबसे प्यारे बचपन के दोस्त ने मुझे यह किताब दी थी। उस दिन मेरी सालगिरह भी थी। फिर हम कलकत्ता रहे, पढ़े, नौकरी भी मिल गई,
पर हम वतन आते जाते थे। वतन यानी वतन शब्द सुन करके सफ़िया हैरान हो गई। मैंने आपसे कहा कि मेरा वतन ढाका है। उन्होंने ज़रा बुरा मान कर कहा। हाँ हाँ ठीक है, सफ़िया जल्दी से बोली। तो पहले तो बस इधर ही कस्टम था, अब उधर भी कुछ गोलमाल हो गया। उन्होंने चाय की प्याली सफ़िया की तरफ बढ़ा दी और खुद एक बड़ा सा घूंट चाय की लेकर के बोले, मैं तो डाब कलकत्ता में भी होता था, जैसे नमक यहाँ भी होता है, पर हमारे यहाँ के डाब की क्या बात है। डाब का मतलब नमक जैसे ही कोई चीज़ है। हमारी ज़मीन, हमारे पानी का मज़ा ही कुछ और है। उठते वक्त उन्होंने पुड़िया सफ़िया की बैग में रख दी और ख़ुद उस बैग को उठाकर आगे चली। सफ़िया ने उनके पीछे चलना शुरू किया। जब सफ़िया अमृतसर के पुल पर चढ़ रही थी तब पुल की सबसे निचली सीढ़ी के पास वो सिर झुकाए चुपचाप खड़े थे। यानी वह कस्टम अधिकारी जो था, जब सफ़िया ऊपर बढ़ रही थी सीढ़ियों से तो वो सिर झुकाए हुए नीचे खड़े थे। और आपने देखा कि सफ़िया ने अभी देखा पाकिस्तानी कस्टम अधिकारी और भारतीय कस्टम अधिकारी दोनों से उसने बात की और मिली, और दोनों अधिकारियों में से किसी ने भी उसे नमक ले जाने से नहीं मना किया, बल्कि पूरी कहानी सुनने के बाद दोनों ने हमदर्दी दिखाई और उसे इजाज़त दी। तो वही इनकी बातों को सोचकर सफ़िया सोचती है अपने मन में कि किसका वतन कहाँ है, जो कस्टम के इस तरफ है या उस तरफ। यानी पाकिस्तान में उसे जो अधिकारी कस्टम अधिकारी मिला था वो भारत का था, दिल्ली का, और जो भारत में कस्टम अधिकारी मिलता वो ढाका का है। तो इसीलिए सोचती है किसका वतन कहाँ है ये कुछ पता नहीं है। केवल हम झूठे, हम अहंकार कह सकते हैं या दिखावे के कारण एक दूसरे से अलग हो गए हैं और अपनी दुश्मनी अदा कर रहे हैं। एक दूसरे को गोलियों से, गोली भरी बंदूकों को ताने हैं एक दूसरे के ऊपर। तो इस प्रकार से ये कहानी यहीं पर समाप्त हो जाती है। ओके बच्चों, थैंक यू।